least that is one upshot of this entire controversy. Because for all that the Election Commission has been saying, and we've had so many discussions around this. I think the CEC will be heaving a sigh of relief. I don't know about BJP and Congress. CEC will have a good night's sleep today. After many weeks of sleepless nights. After many weeks of sleepless nights. In an hour's time, if supposing something happens that goes in the favor of BJP, then the whole brouhaha will start again. You still stand by load shedding. You still stand by load shedding. Load shedding conspiracy happens towards the end of the day. By the way, who is shedding? There is news just coming in. Sudhanshu Trivedi is live with us. There's news just coming in Lucknow. There is a clash between workers of the Samajwadi Party and the BJP. This really is the kind of scenario that nobody... Yes, in Rajnath Singh seat, in Lucknow. Sudhanshu ji, सबसे पहला सवाल तो आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में ही. सपा और भाजपा अभी एकदम नेक एंड नेक है. क्यों? What went wrong? देखिए, जो यूपी के रिजल्ट्स हैं वो हमारे लिए सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग. तो मानी हुई बात है, अगर इतने बड़े राज्य में ऐसी चीज हो रही है जो हमारी अपेक्षा के बहुत विपरीत है, तो उसका अभी ट्रेंड्स के दौरान ही निष्कर्ष निकालना कतई उचित नहीं होगा. एवरीबडी हु इज सिटिंग ऑन योर पैनल इज हैविंग ए विविड एक्सपीरियंस अबाउट द पॉलिटिकल अफेयर्स. सो आफ्टर द फाइनल रिजल्ट हैज कम, देन द एलिबरेट एनालिसिस टेक्स प्लेस, एंड वी हैव डन एवरी टाइम इन 2014 and 19 after victory, and 2004 and 9 after defeat we have done it. Then it takes several days, even several weeks. Then we come to the final conclusion that what was the reasons on which we have not got that much of result which was expected. But one more thing, आपके जैसे इसमें रिजल्ट में दिखाया जा रहा है, इंडिया अलायंस 238, अदर्स आर 12. अब ये बताइए, ममता बनर्जी तो इंडिया अलायंस के साथ लड़ी नहीं थी, but she is added into India Alliance. Now you can understand what is the configuration and what is the chemistry in between. अब आप आइए, केरल में ये एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, पर फिगर में साथ दिखाई पड़ रहा है. अब पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी, फिगर में साफ दिखाई. तो कई बार इफ यू लुक एट द फिगर एंड इफ यू लुक on our side, we have right now the trend shows that NDA is having clear majority with clear coherence. They are far away from majority with so many type of disturbance and divergent views. So कभी-कभी ये भी जो दिख रहे हैं, और ये भी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हम बचपन में थे तो हम कभी सोचते थे क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि कांग्रेस की 100 सीटें नहीं आएंगी. तीसरी बार 100 सीटें नहीं आई हैं, और देखिए उनके चेहरे कितने खिले हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बाछें कितनी खिली हुई नजर आ रही हैं. दूसरी तरफ हम 240 सीटों के बाद मायूस नजर आ रहे हैं. ये दर्शाता है कि हमारी अपेक्षा और उनकी अपेक्षाएं कितनी बदल गई हैं, और जनता की अपेक्षा हमसे और उनसे कितनी बदल गई है. यह भी दर्शाता है कि भारत की राजनीति का धरातल कितना बदल गया है और कौन किस धरातल पे आकर खड़ा हो गया है. और अंत में मैं कहना चाहूंगा, आज का दिन एक ऐसा दिन है, यदि रिजल्ट्स यही रहते हैं तो विपक्षी दलों को माफी मांगनी चाहिए कि राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौलकर भारत के लोकतंत्र, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, ईवीएम, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय को लेकर जिस प्रकार की टीका टिप्पणी की थी, आगे से आप चुनावी हार जीत के आधार के ऊपर भारत की गरिमा और लोकतंत्र की गरिमा को ध्वस्त करने का प्रयास न करें. सुधांशु जी, नेशनल इश्यूज पे मैं अब थोड़ी देर में आऊंगा. इनफैक्ट आई सी मेनी हैंड्स गोइंग अप. तहसीन हियर, क्लाइड हियर, एंड मेनी अदर्स हु वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस. प्लीज बेयर विद मी फॉर अ मिनट, बट आई वांट टू आस्क यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ व्हाट हैपेंड इन उत्तर प्रदेश. Was it, the rhetoric surrounding unemployment, poverty, etc., of the alliance that worked? Was it perhaps the Ram Temple issue that did not resonate? What, in your analysis, because you've been so much closer to the ground, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है आपके आकलन में? In just this statement, you have mentioned at least 4 issues. So that's why I'm saying, if UP, which is such a big state, that is the 6th biggest country in the world, if it would have been in terms of population, if you can say just 6 countries are having more population than Uttar Pradesh, then you cannot zero upon during the election trends that what would have been the reason. Obviously, there would have been the reason, and there can be those reasons. I accept that there can be those reasons which you have said. There can be some more reasons. There cannot be that reason which you have said. So, which we will decide after a elaborate deliverance, after the final conclusive results have come. Okay, Sabha, you wanted to ask a question to him. Sudhanshu is always a very good analytical mind. नमस्कार सुधांशु जी, क्या आपको लगता है कि हम लोग जल्दी में कि बसपा का वोट क्या सपा की तरफ गया कि बिखर गया, कि वो पार्टी अपने अंतिम वक्त से गुजर रही है? बसपा का मैं आपसे सीधा सवाल, क्योंकि आप यूपी की राजनीति को लेकर इतने जानकार हैं.
जी। देखिए, सभा जी ने जो बात पूछी है, यही यूपी की राजनीति का क्रक्स हो सकता है कि जो बसपा का डेसिमेशन है वो किस तरफ जा रहा है। वैसे अगर चंद्रशेखर आजाद जीत रहे हैं तो ये संभावना हो सकती है कि दलित वोट का एक चंक कम से कम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस तरफ गया हो। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारी तरफ, जैसे विधानसभा में हमारी तरफ आया था, ये लोकसभा में किस तरफ गया है कि नहीं गया है, और गया है तो किस तरफ गया, किन कारणों से गया, ये एक लंबा एनालिसिस होगा। पर इनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि बसपा का कुल परसेंटेज कितना आता है और उसका शिफ्ट कहां नजर आता है। बट एक पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूंगा, अब यूपी में आप आने वाले समय में एक बात देख लीजिएगा, आफ्टर कांग्रेस हैव सीन ए राइज आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब एटलीस्ट 95 पे हैं, नाउ इट इज अ बेल फॉर, यू कैन से इट इज ए डेंजरस बेल फॉर समाजवादी पार्टी इन द फ्यूचर। क्योंकि जो इनका ज्वाइनिंग फैक्टर था एम वोट बैंक, उसी वजह से ये अलग हुए थे 1990 में जब लड़ाई हुई थी 91 में, और आज आगे जाकर वही वोट बैंक इनके लिए लड़ाई का कारण बन सकता है, क्योंकि अब सबकी निगाह उसी के ऊपर होगी। क्योंकि इफ कांग्रेस वांट टू सी इट्स फ्यूचर तो वही होगा, और समाजवादी पार्टी यदि असेंबली में सोचेगी तो भी वही होगा। तो व्हाट आई परसीव, मैंने इसीलिए कहा कि जो कोहेरेंस इन द इंडिया अलायंस है, that is very much fragile, which will very much be visible within few months after we form the government and they remain in a position. 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।